वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हबीबी हबीबी सकरते माकरते। अबे कहां से अभी निकल भी। गया? वो चंदू पछतो बोल ये क्या रहा कर रहा है? ब्लाउज प्रेस कर रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, अरबी सीख रहा हूँ मैं। अरबी सीख रहा है? हाँ। कौन सी, तरी वाली की सूखी सूखी? अरबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। आपको क्या पता, आप कभी दुबई गए हो तो पता चले आपको अरबी किसको कहते हैं। ये तो जैसे रोज जाके ना बुर्ज खलीफा का दरवाजा खोल के आता है। इधर मेरी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देना, मर्तबान को बंद करो। इधर हो, इधर हो जाओ। मर ही जाता है, एक बिस्कुट देना पड़ जाता है। आपको पता है बाजी, एक बार ना 16-17 साल की उम्र में इसकी मूछें निकले, रोने लग पड़ा। कहता अब मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा? तू बचपन में तो कहता था एयर होस्टेस बनेगा तू। बताओ चाय पियोगे? ये होता है दोस्त आते चाय पूछ रहा है। और रात की बची पड़ी मैंने फेंकनी है। पाजी आपने तो इतना क्रिकेट खेला, ध्यान से देखो, इसका मुंह 9 बॉल जैसा नहीं है। लाना ना तेरे पे, कभी जिंदगी में अच्छा काम किया कोई? हाँ जी, मैंने बच्चा पैदा किया है। शर्मा जी आज तो आप जो मर्जी मेरे को बोल दो, मेरा बदला जो है ना मेरा बच्चा ही लेगा। अरे जिस बच्चे का नाम ही खजूर है वो क्या बदला लेगा वो? खजूर नहीं, खजूर जी बोलिए। आपको पता है कितना संस्कारी बच्चा है वो? जब भी मैं रात को सोता मेरी मालिश करके सोता है वो। मालिश नहीं करता, इसकी हड्डियां गिनता है वो रात को। मेरे को बोल रहा था, कहता अंकल 106 तक पहुंच गया हूं, जिस दिन 206 पकड़ ली एक एक करके तोड़ूंगा। ए कप्पू! ए कप्पू! कप्पू! हाँ नानी। बेटा मैं गलती से अपना दांत कहीं रखकर भूल गई, जरा ढूंढ दे बेटा। अरे ध्यान से देखो नानी, मुंह में होंगे। अरे हाँ, मेरे दांत मेरे मुंह में ही है। मुझे मेरे दांत मिल गए। अच्छा सुन कप्पू, हाँ? उस नमक हराम चंदू के पास से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आ, मलाई मार के। चंदन, चंदन नाम है मेरा। धो के, गिलास धो के देना। अबे ये कौन है छोटे मियाँ? खजूर? खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुहारे जैसा मुंह आपका है। फिर उसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मेरा नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो। तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे, एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे? ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ। हाँ बेटे, बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है। पाजी दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है। ठीक है, एक चाय पिलाओ और 2 बोले चाय दे दो। अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना। ओए, तू अपने बाप को पैसे देगा? हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल को मैं बराबर नहीं बन गया, आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे। ओए शर्म कर, शर्म, मैं तेरा बाप हूँ। हाँ तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ? कि पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है। बासी मठिया खिलाऊंगी आपने। अगर काजू बादाम खा के पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होता। बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी। पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुक्र करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ। जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है। उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो? जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए खबरदार, खुद को मेरा बाप बोला तो। कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, आप मेरे बाप बन जाओ ना। चल चल, मैं तेरा बाप क्यों बनूं? मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए।
चल ठीक है, मैं तेरा बाप। यस यस। अरे आई हैव टेल हर कि हाँ शी हैज 2 daughters and both are girls. Yes. हेलो मैडम, लॉन्ग टाइम। Shut up. Go there, stand up and hand up. Oh, तो आप खजूर के पापा हैं। नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। पापा का है? मेरे पापा तो आपके पीछे हैंडसम थे, देखो। हेलो। ठीक है। चढ़ गया ऊपर। तो आप हैं इसके पापा? जी। एक चाय बोले, मैडम के लिए चाय लेकर आ। नहीं मुझे चाय भाई। 1 मिनट, मैं यहाँ पे चाय भी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ प्लीज ऐड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस। आइए। हाँ तुम, वाओ दिस इज वेरी नाइस इन दोस चेयर्स। देखिए, मैं आपसे अभी बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए, बात ये है डॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। तो आप जो इसे बार-बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। देखिए जी। आपको पता है, इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। ओए, मैडम, आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था मैं। मतलब हाँ डैडी, मुझसे बहुत सवाल पूछती है, पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा, बेटा मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप। वो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो में नीचे आ गया था। लिसन, थोड़ा साइड पे हो खिड़की से। लेट द एयर फोर्स कम इन। The Air Force। देखिए जी। आपको बताऊं मैं, Air Force। इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था। बताइए आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, और तू इतना बिगड़ गया है। शाम को घर आ, फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा, नालायक एक नंबर का। हाँ, तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है। वो कौन सा PhD करके बैठा है? देखिए मैडम, क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई हैं, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते हैं। इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको पता है, थोड़ा सा सुधारिए आप इसको। मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया, इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या? जस्ट आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है? बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? ये आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ? ठंडाई देवी? हाँ, वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डालकर करके तो ठंडाई बनाती रहती थी। मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोले मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम, हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? होम डिलीवरी? जी। ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं, आप समझी नहीं। देखिए, जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर क्या बोलते हैं?
होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है। उसी का दूध पी पी के बड़ा हुआ ना जी। उसकी दुकान पे बैठा रहता है। शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी थोड़ी। नहीं वो क्या है, मैं अभी अभी इसका बाप बनाऊं। क्या आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं। हाँ ये तो है। उस हिसाब से ना। लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हुई नहीं जी। क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। Shut up! Me talk, he talk, why you talk, middle talk? Hands up! मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। अब कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोले कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका झुंडा मरोड़ता मैं पकड़ के। आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है। मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है, ये इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए, आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना। हाँ। देखिए, जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से, मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर, सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड इधर आओ। Hands up, hands सब up. कुछ क्लियर हो जाए, मारूंगा एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है। आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। हट। लेकिन आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। पर ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए। जाओ अंदर जाके काम करो। आइए मैडम, आप बैठिए। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं, मैं हूँ। जाके पोली के 2 बूंदे पी के आओ पहले। भाई झूठ बोल रही है ये, कोई मामू नहीं है ये। ये भी इसका बाप नहीं है। सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी। और मेरा बेटा, मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं किया। दीदी! एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया है? दीदी बोला? पागल। बोला दीदी? अरे मैं इसका कसूर नहीं, बच्चा है ना। ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका। ये ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर घर। ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, जो 4 सीटर हॉस्पिटल है। सारी फैमिली बेड पे सोती है, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है। कप्पू, एक बात बताइए मुझे, ये आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो उस चाय वाले से मिल रही है। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी पे शक्ल जाएगी ना। हो जाता है, आप सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। ये कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा? इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या वर्ड इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग। इसे मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती है ना। कि टेल यू। अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है। मैं हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, खुद इतनी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज औरत। वैसे एक बात बताइए, आप
आपने शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर ये बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, हाँ। पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है। पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ? Where is it? Total is the confusion is man going on. I'm saying the same thing on the road ना। कप्पू 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 ए कप्पू 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 कप्पू, मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। लो लो पेड़ा खा लो। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत सिखा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी, मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो एडल जैसी है, ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? और नानी थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा आ जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इसको चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू 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 इतनी कड़क कैसी है? हाँ, जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू। अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। ये आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, कितनी ऑडियंस भी बैठी है। इतना गंदा अस्पताल। छी। नानी, मैं हूँ आपकी बहू। ए खबरदार, मैं नानी के पैर छुए। लात मार नानी। जो भी हो, तू चुप कर। बहू। हाँ नानी। इधर है। इधर। ये ले तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी, जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है। अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आए हैं। सत श्री अकाल सिद्धू जी, नमस्कार। कैसे हो सब भैया? जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ए छोटी गुलाटी, चाबी दे। चल मुन्ना, I am coming. चल। घर पीछे है। पता है, पता है। नानी इधर। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता। अब बजा तो रिश्ता पक्का हुआ, ढोलकी गाने बजा रहा तो। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक हो, बस कर। मुबारक हो बे, रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो। और रिश्ता किसका हुआ है डैडी? मेरी प्यारी प्यारी बेटी का। लड़का सलमान खान है। 1 मिनट, इनका रिश्ता हो चुका है, इनका तो बच्चा भी है। हैं? अभी रिश्ता हुआ, बच्चा भी हो गया। सुना था बच्चे फास्ट हैं, पर इतने फास्ट हैं मेरे को नहीं पता था। कौन है, कहाँ है बच्चा भाई? मैं हूँ बच्चा। ले, ये बच्चा मेरे को पता नहीं, ये बच्चा चाय वाले का बच्चा है। तो मैंने कब कहा है मेरा बच्चा नहीं है ये? ये हो क्या रहा है? What's going on? Is the confusioning? ये बोल रही है इनका बच्चा है, मतलब ये बोल रही है इनका बच्चा है। ये किसका बच्चा है? बच्चे भगवान के होते हैं। बस तो फीस मुझसे क्यों भरवाते हो फिर? देखिए,
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कंफ्यूजन से। ये बोल रहे कि ये बच्चा इसका, ये बोल रहे कि इसके बाप है, आप बोल रहे कि आप इनकी बीवी हैं, लेकिन ये बोल रहे आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे आपका बच्चा है। तो ये बच्चा है किसका, कहाँ से आया ये? स्कूल से आया। देखिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ओ भाई मुबारक हो भाई, एक और बच्चा आने वाला है। नर्स, नर्स आ जाओ। नर्स जी, अरे चक्कर आ रहे हो? चक्कर? नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? हैं? शादी तो मेरी बेटी की भी नहीं है, फिर ये कैसे माँ बन गई यार? अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं तो। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस पुलिस पुलिस, मैं बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी आ गई, ऐसे कैसे? कोई ऐसे कैसे नहीं, बाहर खड़े एंट्री की वेट कर रहे थे और क्या। ओह, पहले तो पुलिस ही आती थी, आज जीप खुद ही वर्दी पहन के आ गई। अरे भाई, तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मैंने सीटी मारा, मैंने आपको बुलाया। क्यों भाई, नर्स मेरी है, सीट इसको क्या मारोगे भाई तुम? हैं? लेकिन बात यह है कि मैं I'm in love with him। क्या तुम्हारी शो में कास्टिंग इसलिए की थी, इस पे लाइन मारो। नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म की जैसे। अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बुलाया, आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। देखिए, पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए। इंस्पेक्टर DIG दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे। ठीक है, आपका नाम वर्ष नेम इसलिए गोइंग टू रेफरेंस टू गुड्स। देखिए, आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। यह तो बड़ा आसान है, इसकी माँ से पूछ लो। हाँ तो वो खड़ी है इसकी माँ, पूछे। आपकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग ली थी और आप माँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखिए, खबरदार मुझ पे लाइन मारी तो। शर्म आनी चाहिए आपको, हाथ में डंडा और आप लाइन मार रहे हैं। डंडा मारो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, इस मामले को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप कृपया जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर DIG और आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाते। वाह भाई वाह वाह वाह। वाओ, DIG साहब, इतना रोमांटिक शेर। Say one for me also ना। इससे अच्छा तो शेर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, वाह करो। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये कमजोर सा बच्चा थोड़ा सा घी चाहता है। लाना था तेरे शेर पे। बकवास है। खाने पीने की बात तो ऊपर उठते नहीं है ये शेर, तो इससे अच्छा मैं सुना देता हूं आपको। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। चुप रहे। अर्ज किया है, दिल में है तू, हाँ आंखों में है तू। हाँ, दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है आथू। ये कोई शेर है? दिस इज नॉट अ शेर। शेर मैं सुनाता हूँ। इधर इधर सुना दो, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, अर्ज किया है, वाह, खबरदार अगर नजर डाली तो। आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह। अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। शेर तो मैं अब सुनाऊंगा। अच्छा, सुनाओ। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स। वाह 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 हाँ, अब मरो, अब कहो वाह। वाह वाह। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स, ये तो है मेरे पर्सनल नर्स। What's the going is the on the set the मुशायरा is okay। हैं? Happening is the। हैं? देखिए, आप बस ये पता लगाइए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे देखिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो अंडा देख के बता देता हूँ कि ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गियों के व्योम केश बख्शी। यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना, चिकन नहीं ढूंढना। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस को थोड़ा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? आपको कोई हल्के में ले सकता?
ये क्या है? ये मेरी हंसी है, मैं हंस नहीं सकता। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, हमको जानने के लिए साइंटिफिकली ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। करो करो जी करो, मैथ के टेस्ट में तो हमेशा फेल होता है, देखते हैं डीएनए पास होता कि नहीं होता है। हाँ जी, चलो चलो डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट करो। हाँ हाँ करते हैं। पैन कार्ड निकालिए। पैन कार्ड? पैन कार्ड और डीएनए टेस्ट का क्या लेना देना? अच्छा, कोई लेना देना नहीं है? फिर कैसे होता है आप बता दो। यू हैव एनी आइडिया? मैं कहाँ फंस गई हूँ? तंग आ गई, मैं कहाँ फंस कर गई हूँ? अरे आपको बच्चे के बाप में इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? दबे देखिए, मैं यही तो मैंने कोशिश करी थी देर से आपको। एक मिनट, क्या है? ये देखिए, ये बच्चे के कैंटीन का बिल है, इसे कैंटीन? भरना है। बच्चे का कितना बिल आ गया कैंटीन का? कितना? इसमें क्या है, मैं भर देता हूँ। आप भर दो, एक ही बात है। बच्चे के बिल को लेके 18,000 रुपए। तू खाना खाता है लेके आके बेचता है, पकड़ इसका। हाँ जी, बताइए कौन है बच्चे का बाप? ये है ना, ये भरेगा। देखो जी, मैं 10 रुपए लेके 10,000 रुपया मैंने नहीं भरना। पकड़ अपना 10 रुपए। मेरा कोई बच्चा नहीं है ये। हाँ। मैं तो व्रत रखा हुआ है। नहीं, आप कह रहे थे ना आपका बच्चा पैसे। डैडी, चलो डैडी, भाई, चलो। पेशेंट देखना डैडी। हाँ, चलो भाई, खाली हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। मेरा कुछ नहीं, थैंक यू। अरे लेकिन कौन भरेगा तेरे पैसे? कौन भरेगा? डैडी, डैडी? डैडी, चाय वाला बोलो। डैडी, डैडी। शट अप। हाय रब्बा, ए, कोई तो मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक मिनट। ओहो! बाजी, क्रिकेट का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना क्रेज है, इसका जीता जागता सबूत है आईपीएल। स्टेडियम भरे पड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, चीयर लीडर नाच रही है, एंजॉय हो रहा है। पर बाजी, इसका श्रेय आप सब तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और इन्हीं में से एक ऐसे क्रिकेटर को आज मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनको ताउम्र बेस्ट बॉलर्स की जब भी गिनती होगी तो उनको याद किया जाएगा। मैं बुलाने जा रहा हूं, आपके बड़े खास दोस्त हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर वसीम अकरम। वसीम बाजी, वेलकम। थैंक यू सर। आई एम गुड। लग जा गले मेरे दोस्त और मेरी दिलो जान बन जा। मैं तेरी गीता बन जाऊं और तू मेरा कुरान बन जा। क्या बात है। कुछ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करें, मैं तेरा पाकिस्तान बन जाऊं और तू मेरा हिंदुस्तान बन जा। क्या बात है बाजी। अरे नजारा आ गया, नजारा आ गया। कैसी लग रही है? छोड़ के गया था आपको। आप सर मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सांस तो लेने दो 2 मिनट, क्या हो गया? पाजी कमाल लग रहा है आप पठानी सूट में यार। थैंक यू वेरी मच। आप जब भी आप आते हो मैं छोटा लग रहा हूँ। पर्सनालिटी ऐसी है, तबीयत खुश हो जाती है। मैं नहीं अकेला, देख लो बाजी, आपका जीता जाता सबूत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आते ही मतलब लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपने नया एक वेंचर शुरू किया। और आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही हैं, दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है। बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं। वो कुछ कहना चाह रही है, उनको बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, कुछ तो बात कहनी। वसीम जी, आपसे मुझे कुछ कहना है। 20 साल पहले आप इतने हॉट थे, आज भी हो। हाय, हॉट क्यों बोल रहा है? आपका हाथ जला दिया था इन्होंने। नहीं, हॉट थे। ये वो वाला हॉट है कौन सा जिसमें वाला? हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है। क्या बात और है। वसीम जी, आप जब भी बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ। मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ। आप लगाइएगा हाथ, पूरा कंगी करिएगा बालों को। कोई बात नहीं, जंपिंग कर दूंगी सर। आराम से जुएं भी निकालिएगा, आपका पूरा हक है। 2 मिनट आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने तो पूछा भी नहीं। आइए जी, आइए, बिल्कुल आइए।
बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। प्लेजर मीटिंग यू। वेरी ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया को कभी सिखा रहे हैं, इंडिया के गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं। आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो। अरे सिद्धू जी जी जी, थैंक यू मैम। मैं कौन सी? वेरी हैंडसम। थैंक यू वेरी मच। थैंक वेरी यू। हैंडसम एंड वेरी हॉट। ओ, मैं भी हॉट। इंडिया की शान। थैंक यू वेरी मच। यू नो, आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले। हाँ। मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था। मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल। मैं कहा यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में। नहीं, प्यार है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा, वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है ही, मैंने देखा है। इनका करिश्मा ऐसा है ना, तो आसपास आए। मैं अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा है जहाँ पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट। हाँ, तो चेयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है। जैसे सीवी होता है ना, इनका चेयर लीडर व्यू मिलता है इनको। तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है, अपने पास जगह दिलवाई उनको। बिलीव मी, ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चेयर लीडर्स प्लेयर से कम तो 3 मील दूर होती हैं। उनको नहीं पता बेचारों को। नहीं, हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं, वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पाजी, उनकी टाइमिंग मैंने देखा है, बड़ी कमाल की होती है उनकी। कैसे? जब वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो, हाँ। तो फिर वापस आ गई, तो फिर आके बैठ जाती। अच्छा, जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है। जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती वो भी पहुंच जाती हैं। ये बड़ा एंजॉय करती हैं। उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं, हवा में रहती है। उनको होता है कि अब गए। क्रिस गेल उनको बड़ा थकाता है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे चेयर लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं। समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से हैं वो। हर चौके छक्के पे एंजॉय कर रही, भाई की शादी हो रही, पता नहीं। चलो, पर वसीम भाई मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आजकल। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक पाजी फैक्ट है। वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ। वर्ल्ड कप में हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो यार। नहीं, मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ पूछ के सत्यानाश ही मार देते। इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार। तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए। नहीं, पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाएं। तो मैं कप्तान था, तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। तो यही रीजन तो नहीं आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके? अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई, तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तो इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। खैर, वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अच्छा पाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं? इनजी, ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हुई। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इनजी ने देख लिया ना ये, इनजी स्ट्रांगली बड़ा है। और एक बार ना वो इंजी ने जब वो शोर शराबा हुआ था, वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ। तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन हजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू, और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का।
इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने नहीं सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए है। 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया। इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वाज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहा है वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कहीं पे तो मैच हो रहा है, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ, तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे, जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मतलब दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो भागी, उन्होंने शर्ट को बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलिस पकड़ लिया उन्होंने। मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई जब अभी मैंने मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती है ना मैच को पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे आपस में? हडल आई थिंक एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा, मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदें हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती। मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं। मोटिवेट। देख देख पीछे पीछे इसके बैशे वाली देखी तुझे कौन सी इसकी तरफ ना, वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है। कपिल ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे यार। एक तौर पे वकार बड़ा नोटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े ही वाज 75 देन, अच्छा 89। तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए, 8 बज गए। हम कर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आगे सो जाते थे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर पे गया, तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है? आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था। अल्लाह पाक की कसम, नसीब में मैं था नहीं रहा। जब कैलकाटा में शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता, तू नाइट क्लब नहीं जाना। कह रहे वसीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। मैंने वहीं से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया।